सुप्रभात। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का पुनः आपके अपने यूट्यूब चैनल MS टीम एजुकेशन में। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे क्लास 12th भौतिक विज्ञान, जिसमें हम लोग स्टडी करेंगे कि व्हाट इज पोटेंशियल एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस। वैद्युत विभव क्या है और वैद्युत विभवांतर क्या है। तो यह एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो इस लेक्चर में हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें तथा साथ ही जो भी समस्या होती है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ज़रूर बताएं। जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझ पाएंगे। साथ ही आप जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे, तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें। तो आइए हम लोग शुरू कर लेते हैं तुरंत कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंसेस क्या है, वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर क्या है। तो वैद्युत विभव और वैद्युत विभवांतर को समझने से पहले सबसे पहले तो हम लोग को जानना है कि वैद्युत विभवांतर क्या है। वैद्युत विभवांतर को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो वैद्युत विभवांतर को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैद्युत विभवांतर है क्या, विभव है क्या। दोनों विभव और विभवांतर दोनों दो चीज हैं। तो थोड़ा सा इनको हम समझते हैं। थोड़ा सा जानने के लिए हम लोग चलेंगे थर्मल, हम लोग पढ़े होंगे, ऊष्मा कहीं पर पढ़े होंगे। ऊष्मा में हम लोग जानते हैं कि ऊष्मा का प्रवाह, जिस प्रकार ऊष्मा का प्रवाह उच्च ताप वाली वस्तु से निम्न ताप वाली वस्तु के तरफ होता है, और द्रवों के प्रवाह में उच्च द्रवों का प्रवाह उच्च तल से हमेशा निम्न तल के तरफ होता है। यानी कि जिस द्रव का तल जितना ही अधिक होगा उसका प्रवाह उतना ही तेजी से होगा। उसी तरीके से यानी कि वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, तो वैद्युत विभवांतर को हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर विद्युत परिपथ में, वैद्युत विभवांतर किसी भी विद्युत परिपथ में धारा के प्रवाह की दिशा को निर्धारित करता है। यानी हम कह सकते हैं कि वैद्युत विभवांतर विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को प्रदर्शित करता है। ये थोड़ा सा समझिएगा। वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे, तो वैद्युत विभवांतर किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को निरूपित करता है कि विद्युत धारा किधर बह रही है। अर्थात किसी भी सर्किट में, इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट के फ्लो होने के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का होना जरूरी है। यानी कि जब तक उसमें विभव या विभवांतर क्रिएट नहीं होगा तब तक उसमें धारा नहीं बहेगी। तो हम लोगों ने वैद्युत विभवांतर को समझा। हम लोग को जानना है इसका थोड़ा सा ट्रेडिशनल परिभाषा हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि वैद्युत विभवांतर कहेंगे किसे। ये तो सिंपली हम लोगों ने जाना कि किसी भी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को जो निर्धारित करता है वही वैद्युत विभव या विभवांतर कहलाता है। तो थोड़ा सा हम लोग अब समझेंगे कि वैद्युत विभवांतर यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है। ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए अगर हम यहाँ पर कोई एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बना दें, यह एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इस एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में इसके अंदर कहीं पर यहाँ पर कोई प्लस क्यू आवेश स्थित हो, और इसी प्लस क्यू आवेश को एक बिंदु से यानी कि बिंदु यहाँ से लेकर के और यहाँ तक बिंदु बी तक ले जाने में, माने वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक यानी कि ए से बी तक इस परीक्षण आवेश को या प्लस क्यू आवेश को ले जाने में किया गया कार्य,
यह W और इसके बटे में यह आवेश, अगर इसको परीक्षण आवेश मान लेंगे तो क्यू नॉट कह देंगे, और नहीं तो केवल आवेश कहेंगे तो प्लस क्यू कहेंगे। तो W अपन क्यू को ही हम लोग कहते हैं वैद्युत विभवांतर। वैद्युत विभवांतर को कैपिटल V से दर्शाते हैं, लेकिन यह विभवांतर है तो विभवांतर माने दो विभवों का अंतर ही विभवांतर है, यानी कि दो बिंदुओं पर जो विभव उत्पन्न होगा उसका अंतर। तो पहला बिंदु A और दूसरा B, तो इसको हम लोग VAB अभी हम इसको बताएंगे। तो देखिएगा थोड़ा सा, वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर परीक्षण आवेश को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में कृत कार्य और उस वैद्युत विभव का उस आवेश का अनुपात ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। तो चलिए इसको हम नोट कर देते हैं, यानी वैद्युत विभवांतर किसे कहेंगे? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश का अनुपात या निष्पत्ति अनुपात ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। यानी वैद्युत विभवांतर किसे कहते हैं? तो वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक किसी परीक्षण आवेश को ले जाने में कृत कार्य तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को ही हम वैद्युत विभवांतर कहते हैं। यानी अगर पॉइंट ए पर कोई परीक्षण आवेश है Q नॉट, और इस Q नॉट को बिंदु A से B तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा वह कार्य और उसका अनुपात ही वैद्युत विभवांतर कहलाता है। और वैद्युत विभवांतर को हम लोग लिखेंगे कैपिटल V से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि VAB बराबर W अपान Q नॉट, या इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि VA माइनस VB बराबर W अपान Q नॉट। ये दोनों ही फॉर्मूले आप लिख सकते हैं, किसके लिए? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए। ठीक है, तो आप लोगों ने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को देख लिया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंसेस को देख लिया, वैद्युत विभवांतर को देख लिया, तो विभवांतर को हम लोगों ने समझ लिया। अब थोड़ा सा इसके मात्रक को समझते हैं कि इसका मात्रक क्या होगा। तो ध्यान देंगे VAB बराबर W बाई Q नॉट, चाहे इतना बराबर W बाई Q नॉट। अब देखिए इसी को हम लोग लिखते हैं, W का मात्रक होता है, W माने वर्क है, तो वर्क की यूनिट जो होती है जूल, वर्क की यूनिट क्या होती है? जूल। और नीचे क्या होता है? Q नॉट मतलब आवेश है, तो आवेश का मात्रक होता है कूलाम, अर्थात हम जूल प्रति कूलाम कहेंगे, या जूल प्रति कूलाम को हम लोग नाम देते हैं वोल्ट या वोल्टा। वोल्ट क्या नाम देते हैं? वोल्ट। अर्थात वैद्युत विभवांतर की यूनिट होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट या जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम, क्योंकि वोल्ट नामक एक साइंटिस्ट होगा, उसी के सम्मान में ये वोल्ट जो इसका यूनिट बना है, इस पे उसने अपना योगदान भी दिया है। तो हम लोग देखेंगे, यानी कि इसकी यूनिट हो गई वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। अब थोड़ा सा इसकी बीमा देख लें हम लोग कि इसकी बीमा क्या होगी। तो बीमा हम लोग निकालना जानते हैं, चलिए बीमा हम बता देते हैं। डायमेंशन इसकी क्या होगी? तो डायमेंशन निकालेंगे तो जूल की बीमा क्या होती है? जूल कार्य का होता है और कार्य की बीमा होती है ml/2 और बटे में कूलाम की बीमा क्या होगी? तो 80। आप समझ सकते हैं बीमा कैसे निकालते हैं, ये आप लोग जानते भी हैं, या 11th में आपका बीमा का चैप्टर भी है। आप चाहेंगे तो इसमें वीडियो हम बनाए हैं, आप 11th का डायमेंशन का वीडियो देख सकते हैं, बीमा हम लोग कैसे बनाते हैं। तो ये बीमा इतनी हो गई। और देखिए अब इसी को थोड़ा सा सिंपल कर देंगे, तो ये नीचे वाले को जब ऊपर लेकर चले जाएंगे तो यही हो जाएगा m, उसके बाद से L2
और यहाँ पर एक नीचे t है, या ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा और -2 यहाँ पर है तो t-3 और उसके बाद से A इनवर्स, यानी इसकी बीमा हो जाएगी ml2 t-3 A इनवर्स। ये इसकी बीमा हो गई, किसकी हो गई? वैद्युत विभवांतर की। तो वैद्युत विभवांतर को हम लोगों ने समझा। अब हम लोग समझेंगे कि वैद्युत विभव किसे कहते हैं। चलिए इसी में हम बता देते हैं यहीं पर कि वैद्युत विभव किसे कहेंगे। वैद्युत विभव, वैद्युत विभव किसे कहेंगे? जिसे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विभव क्या है? विभवांतर को तो हम लोगों ने देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एक बिंदु से किसी दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभवांतर कहते हैं। लेकिन देखिए वैद्युत विभव किसे कहेंगे? तो वैद्युत विभव को समझने के लिए हम लोग ऐसे देख लेंगे, अगर हम यहां पर बना दें कि यह कोई वैद्युत क्षेत्र है, ठीक है, यह कोई एक समान वैद्युत क्षेत्र है। अब देखिए किसी परीक्षण आवेश को अगर हम मान लें कि इधर कोई अनंत है, चाहे इधर भी इनफाइनाइट हम मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई इनफाइनाइट है, और इस अनंत से किसी परीक्षण आवेश को, देखिए अनंत से किसी परीक्षण आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य और इस परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। यानी कि वैद्युत विभव के लिए परीक्षण आवेश को कहां से लाना पड़ेगा? अनंत से, और विभवांतर के लिए वैद्युत क्षेत्र में ही एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक। तो यानी कि यहां अगर इसी को हम इस बिंदु पर ला देंगे, अगर इसको पॉइंट हम P मान लें, कुछ भी मान लें, और यहाँ पर प्लस Q नाट को अगर ला दें तो इसको लाने में यहाँ पर किया गया कार्य W और इस Q नाट का अनुपात ही वैद्युत विभव कहलाता है। सूत्र वही होगा लेकिन थ्योरी इसकी बदल जाएगी। थ्योरी इसकी क्या हो जाएगी? तो आइए हम लोग नोट कर लेते हैं वैद्युत विभव का। तो वैद्युत विभव किसे कहते हैं? तो किसी परीक्षण आवेश को, किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु तक लाने में कृत कार्य और परीक्षण आवेश का अनुपात, परीक्षण आवेश का अनुपात ही वैद्युत विभव कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, हम इसको पढ़ भी दे रहे हैं। वैद्युत विभव किसे कहेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसे कहेंगे? तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से, ये अनंत था ना, अनंत से इस वैद्युत क्षेत्र में, तो किसी परीक्षण आवेश को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य और उस परीक्षण आवेश के अनुपात को ही वैद्युत विभव कहते हैं। और वैद्युत विभव को V से दर्शाते हैं और V बराबर W/Q नॉट, और इसका भी मात्रक वही होगा जूल प्रति कूलाम, या इसी को क्या बोलेंगे? वोल्ट, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। तो हम लोगों ने समझ लिया। अब देखिए विभवांतर में ही थोड़ा सा और जान लें। जैसे अगर हम लोग बात करेंगे, थोड़ा सा आप इसको नोट कर लीजिए, विभवांतर में हम लोग को, या विभव में थोड़ा सा हम लोग को और एक चीज क्या जान लेना है। जैसे अगर कोई सेल है, हम सपोज कर ले रहे हैं कि यह एक सेल है, बैटरी है, यह बैटरी है, इस बैटरी के दो टर्मिनल हो गए, एक को पॉजिटिव टर्मिनल और दूसरे को क्या बोलते हैं? निगेटिव टर्मिनल बोलते हैं। ये आप लोग जानते हैं। अगर इस बैटरी के दो टर्मिनल हो गए, इस बैटरी के दोनों टर्मिनल में यह पॉजिटिव टर्मिनल और ये क्या? निगेटिव। अगर यह बैटरी 12 वोल्ट की है, बैटरी कितने वोल्ट की है? 12 वोल्ट की है। तो अगर यह बैटरी 12 वोल्ट की है तो ध्यान दीजिएगा, इस टर्मिनल का जो विभव होगा, पोटेंशियल होगा, इस पॉजिटिव टर्मिनल का
जो पोटेंशियल होगा वह 12 वोल्ट होगा। कितना वोल्ट? 12 वोल्ट। और निगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल कितना होगा? 0 वोल्ट। कितना होगा? 0 वोल्ट। तभी तो अगर इसको हम ए मान लें और इसको बी मान लें तो भी ए बी निकालेंगे तो 12 माइनस 0 बराबर कितना? 12 वोल्ट। अर्थात इसका इस बैटरी का वैद्युत विभवांतर कितना है? 12 वोल्ट। और इसके जो विभव है, इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, यानी कि इसको हम उच्च विभव कहेंगे, तो यह उच्च विभव कितना हो गया? 12। और निम्न विभव इसमें कितना हो गया? 0। तो सदैव करंट जो है उच्च विभव से किधर बहता है? निम्न विभव के तरफ। तो इसमें उच्च विभव कौन सा है? ये 12 है तो ये है, और यहाँ पर अगर 0 है तो ये निम्न विभव। तो करंट का प्रभाव या प्रवाह हमेशा इस प्लस से माइनस के तरफ होगा, यानी कि प्लस सिरे से माइनस सिरे की तरफ करंट फ्लो करेगी। ध्यान दीजिए, अगर यहाँ पर 12 वोल्ट हो और यहाँ पे 6 वोल्ट हो जाए तो 12 माइनस 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 वोल्ट। अर्थात यह बैटरी कितने वोल्ट की हो जाएगी? 6 वोल्ट की हो जाएगी। तो आप समझ रहे हैं कि जो विभव होता है किसी भी बिंदु को इंडिकेट करता है, यानी कि उस बिंदु पर कितना विभव है, और दो बिंदुओं के अंतर को निकाल देंगे तो क्या निकलेगा हम लोगों का? विभवांतर। तो मुझे उम्मीद होगी कि आप लोगों ने वैद्युत विभव तथा वैद्युत विभवांतर को समझ लिया है। तो आप इसको नोट कर लें और उसके बाद से आगे हम लोग चलते हैं। तो आप इसे नोट करें। अब हम लोग को ज्ञात करना है, इसी में एक सूत्र है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव, किसी वैद्युत विभव, हम लोगों को क्या पढ़ना है कि किसी बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव। तो आइए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं कि ये क्या चीज है। अगर हम मान लें कि माना किसी बिंदु O पर कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी परावैद्युतांक माध्यम K में स्थित है। अगर हम मान लें कि यहाँ पर कोई बिंदु O है और इस बिंदु O पर, यह बिंदु O है और इस बिंदु O पर कोई प्लस Q आवेश, माने बिंदु आवेश यहाँ पर स्थित है। ठीक है, चलिए हम इसको यहीं पर बना दे रहे हैं, यानी कि प्लस Q आवेश यहाँ पर स्थित है। और इस प्लस Q आवेश के कारण हमको थोड़ा सा बना लेने दीजिए, उसके बाद बताते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्लस Q आवेश रखा गया है और यहाँ पर कोई बिंदु मान लीजिए कि P है, और यहीं पर हम लोग को वैद्युत विभव की गणना करनी है कि इस बिंदु P पर वैद्युत विभव क्या होगा। अगर हम इस बिंदु आवेश से इसकी दूरी को अगर ज्ञात कर लें कि ये दूरी कितना है, मान लें R है, और यहाँ पर कोई एक हम बिंदु मान ले रहे हैं A भी कुछ भी मान ले रहे हैं, और यहाँ पर हम कोई बिंदु मान ले रहे हैं क्या? A, और इस बिंदु A पर हम परीक्षण आवेश Q नॉट को रख देते हैं, और ये जो स्थिति इधर वाली है ये इनफाइनाइट की स्थिति है, अनंत हो गया। ऐसे चलेंगे इधर तो अनंत हो गया। अब देखिए, अगर इस प्लस Q आवेश का अगर हम क्षेत्र मान लें कि यहां तक है सपोज, और ये अनंत की स्थिति है, तो वैद्युत विभव के लिए परीक्षण आवेश को कहां से लाना पड़ेगा? अनंत से लाना पड़ेगा। तो एक हम काम करें कि इस पहले यहां से इसको यहां तक लाने में किए गए कार्य की गणना कर लें, और जब कर लेंगे तो अनंत से निकाल लेंगे। तो एक काम हम करें, अगर इसकी दूरी, यहां से इसकी दूरी को अगर हम मान लें कि सपोज यह x है, ध्यान दीजिएगा, कुछ भी मान सकते हैं, x है, और इसी पर जब यहां हम लोग ज्ञात करेंगे तो सबसे पहले यहां पर एक प्लस Q नॉट है और यहां पर एक प्लस है, यानी कि प्लस Q आवेश यहां पर है और यहां पर प्लस Q नॉट एक आवेश है, तो दोनों आवेशों के मध्य कूलाम का नियम काम करेगा, तो यानी कि वैद्युत बल इधर काम करेगा। तो अगर हम इस बिंदु A पर वैद्युत बल की गणना कर लें कूलाम के नियम से, तो उसके बाद इसको अल्पांश दूरी, अगर हम इसी को यहाँ इतना जो दूरी है इसको अगर हम मान लें कि ये डेल x दूरी, सपोज डेल x दूरी, बल लगा करके इसको डेल x दूरी निकाल लेते, यहाँ पर ला देते हैं, फिर इसको यहाँ ला देते हैं। तो खैर इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। हम लोगों ने जो माना कोई बिंदु आवेश प्लस Q किसी बिंदु O पर स्थित है,
जिससे r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो चलिए एक लाइन केवल लिखेंगे, बाकी हम बोल देंगे, ठीक है। तो एक लाइन मैं लिख दे रहा हूं कि माना कोई बिंदु आवेश प्लस q किसी बिंदु O पर स्थित है। किसी बिंदु O पर स्थित का मतलब कि यह परावैद्युतांक माध्यम में है, K वाले माध्यम में इसको रखा गया है, वायु निर्वात में रख दिया गया है, स्थित है, जिससे स्मॉल r मीटर की दूरी पर हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, वैद्युत विभव। r मीटर की दूरी पर वैद्युत विभव की गणना करनी है। हम लोग को क्या करना है, गणना करनी है, क्योंकि वैद्युत विभव ज्ञात करना है, विभवांतर नहीं। तो विभव के लिए अनंत से परीक्षण आवेश को लाना पड़ेगा। तो पहले तो हम इस कंडीशन को ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद अनंत वाले को ज्ञात कर लेंगे। तो चलिए मैं एक शॉर्ट मेथड इसका बताता हूं। इसको हल करने की दो तरीके हैं, एक लॉन्ग मेथड है और एक शॉर्ट है। तो शॉर्ट वाले यानी कि समाकलन विधि द्वारा, इंटीग्रेशन मेथड द्वारा इसको हम लोग करेंगे। तो चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। इतना हमने लिख दिया। तो अब अगर हम लिख दें, अगर हम मान लें कि माना जो परीक्षण आवेश है बिंदु ए पर स्थित है, अगर हम मान लें कि माना प्लस क्यू नॉट बिंदु ए पर स्थित है, जिसकी क्यू नॉट से सॉरी क्यू से यानी कि बिंदु आवेश से दूरी कितनी है, एक्स है। यानी कि इससे इसकी दूरी कितना माने हम लोग, एक्स। अतः हम लोग यहां पर लगाएंगे क्या, कूलाम के नियम से। कूलाम के नियम से, कूलाम का नियम क्या कहता है कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। तो कूलाम से ला लगाएंगे तो F इक्वल टू 1/4πε0। और इस बिंदु आवेश को परावैद्युतांक वाले माध्यम में रखेंगे तो यहाँ पर K भी लिख सकते हैं, K, और उसके बाद से Q यहाँ पर और वाला Q नॉट और बटे में इसके बीच की दूरी कितनी है, x स्क्वायर लिखेंगे, क्योंकि बीच की दूरी वर्ग होता है उसका। ये वाली नहीं लिखेंगे, ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर बिंदु परीक्षण आवेश को रखे हैं, तो ये लिखेंगे यानी कि x स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ध्यान दीजिए, इस प्लस क्यू आवेश के कारण यहां पर कितना बल काम करेगा, यानी कि माना प्लस क्यू नॉट बिंदु ए पर स्थित है, जिसकी प्लस क्यू से दूरी कितनी है, एक्स। अतः कूलाम के नियम से इस पर लगने वाला वैद्युत बल हम लोगों ने ज्ञात किया। ठीक है, जब हम लोगों ने वैद्युत बल ज्ञात कर लिया तो अब हम लिख रहे हैं कि प्लस क्यू नॉट को डेल एक्स दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य। देखिए हमने इसीलिए इसको डेल एक्स माना और उसमें भी ये वाला डी माना, इसको नहीं माना, डेल्टा एक्स ये नहीं माना, हमने इसको माना। इसलिए माना क्योंकि हमको समाकलन करना आसान रहेगा। तो हम मान ले रहे हैं कि अगर इस पर से प्लस क्यू नॉट को यानी कि परीक्षण आवेश को यहां तक लाने में अगर हम कार्य की गणना कर लें तो फिर यहां से यहां तक का हम कार्य की गणना कर सकते हैं। उसी तरीके से अनंत से यहां तक की गणना कर लेंगे आसानी से। तो यानी कि प्लस क्यू नॉट को या परीक्षण आवेश को डेल एक्स दूरी विस्थापित करने में कृत कार्य, और जब कृत कार्य की गणना करेंगे तो वही कार्य हमारा हो जाएगा W इक्वल टू F इंटू अब यहां पर लिख दे रहे हैं माइनस डेल एक्स क्यों लिखे हैं, तो देखिए बल किधर काम कर रहा है, इधर। बल तो उधर काम कर रहा है और हम ला किधर रहे हैं, इधर। विस्थापन सदिश से बल भी सदिश है, तो इस वजह से अगर इनको अगर हम लिखेंगे तो एक विपरीत दिशा में, इसीलिए इसको हम क्या कर दे रहे हैं, इसको माइनस में लिख रहे हैं। अतः आप चाहेंगे तो यहाँ पर दर्शा भी सकते हैं, चूंकि बल के विपरीत या कार्य जो हो रहा है बल के विपरीत हो रहा है, लिख देंगे यहाँ पर कार्य, यहाँ पर लिख दे रहा है कि बल के विपरीत
दिशा में कार्य करने पर, यानी कि बल इधर काम कर रहा है और उसके विपरीत में हम कार्य कर रहे हैं। तो चलिए एक को हमने माइनस कर दिया। अब देखिए इसी की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, तो अगर इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो W इक्वल टू F का मान यहाँ से उठा करके रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और उसके बाद से Q इंटू क्यू नॉट बटे में x स्क्वायर और इंटू इतना डेल x, माइनस यहाँ पर हम चिन्ह लगा दे रहे हैं, ठीक है, इतना हो गया। अभी तो हम लोगों ने यहाँ तक का निकाला, अब हम निकालेंगे, ये हम लोगों का एक सूत्र बन गया और इसी का हम लोगों को प्रयोग करना है। अब हम यहाँ पर देखिए, ये तो चीज आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम लिख रहे हैं कि प्लस क्यू नाट को यानी कि परीक्षण आवेश को, ठीक ना, प्लस क्यू नाट का मतलब क्या हो गया, परीक्षण आवेश। चलिए लिख दे रहे हैं कि परीक्षण आवेश को इन्फिनिट, अनंत है, अनंत से r मीटर चाहे r दूरी पर, इन्फिनिट से r दूरी ले जाने में कृत कार्य, थोड़ा सा शार्ट में हम लिख रहे हैं कृत कार्य। अब हम लोग निकालेंगे जब कृत कार्य, दो लिमिट हमको मिल गई, एक इनफाइनाइट मिला और दूसरा क्या मिला, r, क्योंकि अनंत से हमको कहां पर ले जाना है, यहां पर ले जाना है, इस बिंदु P पर, क्योंकि हमको P पर ना वैद्युत विभव की गणना करनी है। r मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत विभव की हमको क्या करना है, गणना करनी है। तो r दूरी पर कृत कार्य की गणना करेंगे तो यही हो जाएगा W इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए इंटीग्रेशन हम लगा दे रहे हैं, समाकलन का चिन्ह, और समाकलन का चिन्ह लगाएंगे तो लिमिट इसकी क्या लेंगे, जीरो से, सॉरी इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक। तो ये हो जाएगा, लोअर लिमिट इसकी हो जाएगी इनफाइनाइट और ये हो जाएगा r तक, और ये लिखेंगे -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K क्यू नॉट बटे में x स्क्वायर और इंटू डेल x। अब देखिए इसको हल करना आसान हो गया, समाकलन आप जानते हैं करना, तो जब समाकलन करना जानते हैं तो इसी को देखिए हम लोग कैसे करेंगे। जब इसको करेंगे तो W इज इक्वल टू, अब देखिए इसमें से कुछ हम लोग कॉमन कर सकते हैं। देखिए चेंज किसके साथ, हमको x के सापेक्ष इसका समाकलन करना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए x स्क्वायर है तो इसी में चेंजिंग होगा, बाकी ये सारी चीज कांस्टेंट है, ये बाहर निकल जाएंगे, तो हम इसमें से बाहर कर दे रहे हैं -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और क्यू नॉट को हमने कॉमन कर दिया, या इसी को ऐसे लिख दे रहे हैं कि क्यू नॉट, इसको हमने कॉमन कर दिया तो यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिट टू r, माइनस के साथ हमने यहाँ पर कॉमन किया है, और उसके बाद से यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/x स्क्वायर और इंटू dx। अब इसी को और थोड़ा सा चाहेंगे तो हम लोग हल कर सकते हैं, तो हल करेंगे तो यही देखिए क्या हो जाएगा, क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और उसके बाद से एक लाइन और बढ़ा दे रहे हैं, चलिए ये हो जाएगा इन्फिनिट टू r, और 1/x स्क्वायर को जब ऊपर लेकर चले जाएंगे तो ये हो जाएगा x-2 और इंटू dx। अब इसको हल करना आसान हो गया, क्योंकि आप समाकलन में जानते हैं कि जो समाकलन का एक सूत्र बनता है, अगर कहीं पर इंटीग्रेशन आपको दे दिया x⁴n इंटू dx, अगर इतना दे दिया तो ये बराबर होता है x⁴n+1 बटे में n+1, यानी कि घात में एक की वृद्धि हो जाती है जितना उसका पावर रहेगा। तो यहाँ पर घात -2 है और इसके सापेक्ष हम लोग कर ही रहे हैं, तो इसका अगर यहाँ पर -2 है तो एक घात बढ़ेगा तो +1 करेंगे तो -2 में से +1 यानी कि यहाँ पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो चलिए इसी को हम हल करते हैं, यहाँ चलिए हल कर लेते हैं। तो W इक्वल टू -क्यू नॉट बटे में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और उसके बाद से देखिए इसको जब हम लोग हल करेंगे इतने को x, यानी कि चलिए हम यहाँ पर हल करके बता दे रहे हैं उसको इतने को, तो अगर x⁻² इंटू dx को अगर हम लोग हल करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी इसकी लिमिट हम नहीं लगा रहे हैं, बस इसको बिना लिमिट का इसको हल करके बताते हैं। तो इसका हो जाएगा x⁻² +1 बटे में -2 और +1, हल करेंगे तो कितना हो जाएगा x⁻1 बटे में -1। अब इसी को हल करेंगे तो
-1/x हो जाएगा, क्योंकि x का पावर -1 है, उसको नीचे लाएंगे तो x का पावर 1 हो जाएगा और यहाँ पर माइनस चिन्ह रहेगा, तो इतना हो गया। और इसकी लिमिट कितनी हो जाएगी, तो इन्फिनिट से r तक। तो चलिए इसको हम लिख दे रहे हैं, ऐसे डायरेक्ट इसको लिख दे रहे हैं -1/x, और इसकी लिमिट इन्फिनिट से कहाँ तक, r तक। चलिए अब इसकी वैल्यू हम लोग रख देते हैं। अब एक बार अपर लिमिट और दूसरे बार लोअर लिमिट को हम लोग पुट करते हैं। जब पुट करते हैं, अब इसकी लिमिट है इनफाइनाइट से कहाँ तक, r तक। तो अब अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो अब हम लोग जब हल करते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी कि x के जगह पर एक बार ये r रखेंगे और एक बार कितना रखेंगे, इनफाइनाइट रखेंगे। तो w इक्वल टू माइनस क्यू नॉट और बटे में 4πε0k, और उसके बाद से लिखेंगे इसी को कितना, तो 1/r माइनस 1/, यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले ही माइनस है, यहाँ पर तो माइनस लिख देंगे, माइनस और 1/r हो गया, और यहाँ पर माइनस के साथ करेंगे तो प्लस, और ये हो जाएगा 1/r के x के जगह पर कितना रखेंगे, इनफाइनाइट। तो ये वाला टर्म इधर वाला पूरा क्या हो जाएगा, 0, 1/∞, यानी कि 0, और केवल इतना हो गया, और इसमें का माइनस इसमें गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, यानी कि w इक्वल टू क्यू नॉट बटे में 4πε0k और इंटू 1/r, इतना हम लोगों का हो गया। तो अब देखिए हम लोगों ने इतना सूत्र प्राप्त कर लिया, और हम लोग जानते हैं कि वैद्युत विभव भी बराबर होता है W/Q0, इतना हम लोग जानते हैं। तो इस W का मान इसमें पुट कर दीजिए, तो जब पुट करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, थोड़ा सा इसको देखिएगा क्लियर हो। अब भी बराबर W/Q0, तो W का मान है Q0 बटे में 4πε0k इंटू 1/r, और देखिए नीचे क्या है, ये तो केवल W का मान इतना है, और नीचे क्या है, Q0 है। तो चलिए हम नीचे लिख दे रहे हैं Q0, इस Q0 से ये Q0 कैंसिल हो गया। जब कैंसिल हो जाएगा तो देखिए क्या बचेगा, यही फाइनली सूत्र हम लोगों को मिलेगा, V बराबर 1/4πε0k Q और बटे में R। यही हम लोगों का बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव का सूत्र है, यानी कि हम लोग को बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव के लिए सूत्र जो निकालना था, यह सूत्र क्या बन गया, तो सूत्र बना V इक्वल टू 1/4πε0k Q बटे में R। ध्यान दीजिएगा, वैद्युत विभव एक अदिश राशि है। वैद्युत विभव क्या है, एक अदिश राशि है। अब एक चीज आपको ये समझना है कि ये वैद्युत विभव का सूत्र ये है, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र निकाले थे तो 1/4πε0k Q बटे में R²। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए था E बराबर, लेकिन यह वैद्युत विभव के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, तो आप इसको विधिवत देख लीजिए और इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ लिए होंगे। तो चलिए पुनः हम लोग मिलेंगे अब अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में हम लोगों को क्या पढ़ना है कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है, किसके द्वारा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण, यानी कि अक्षीय स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में, जिसको हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा है, वैद्युत क्षेत्र वाले में हम लोगों ने इसको पढ़ा है, लेकिन वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे, और यहाँ पर क्या निकालेंगे, वैद्युत विभव का मान निकालेंगे। तो पुनः मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।